हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए केमिकल रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय ए कैटलिस्ट एक्स. केमिकल रिएक्शन है, कैटलाइज हो रही है बाय द कैटलिस्ट एक्स. एक्स कोई भी कैटलिस्ट लिया है, हेंस एक्स जो कैटलिस्ट है वो क्या करेगा. ऑप्शन ए है रिड्यूस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन. ऑप्शन बी है डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन. ऑप्शन सी है डिक्रीजेस रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन. एंड ऑप्शन डी है इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. तो देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. कैटेलाइज्ड कैटलिस्ट के पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं. देखो, एक कैटलिस्ट क्या करता है. पहली बात तो रिएक्शन हमारे पास स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होनी चाहिए. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ही वर्क करता है, मतलब ऐसी रिएक्शन जो फिजिबल हो. ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ये वर्क करता है. जब ये कैटलिस्ट वर्क करता है तो ये कभी भी इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है ना उसको अफेक्ट नहीं करता. ये इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है ना उसको अफेक्ट नहीं करता. ये क्या करता है? ये जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना उसको अफेक्ट नहीं करेगा. ये क्या करेगा? इक्विलिब्रियम की जो रेट है ना उसको चेंज करेगा. किसको चेंज करेगा? इक्विलिब्रियम अटेन करने में हेल्प करेगा. ठीक है, अटेनिंग इक्विलिब्रियम फास्टर. कभी भी कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करता है. सेकंड थिंग, ये एंथैल्पी में भी कोई चेंजमेंट नहीं करता. प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट के एंथैल्पी के बीच का जो गैप है वो हमेशा सेम रहेगा. ठीक है, ये कभी भी अल्टर नहीं करता. किसको? गिब्स फ्री एनर्जी को या डेल्टा जी को बोल सकते हो. ठीक है, और अगर हम कोई स्मॉल कैटलिस्ट लेते हैं और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा लेते हैं तो भी ये रिएक्शन पे क्या कर देगा? अफेक्ट कर देगा. ओवरऑल एक कैटलिस्ट के लिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होना जरूरी है. एंथैल्पी में कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है, डेल जी को अल्टर नहीं कर पाता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी चेंज नहीं करता. ये सिर्फ इक्विलिब्रियम अटेन करने में हेल्प करता है. अब कोई भी रिएक्शन हमने ली है ना, उस रिएक्शन के लिए अगर मैं ग्राफ प्लॉट करती हूँ, उस रिएक्शन के लिए मैंने क्या किया? ग्राफ प्लॉट किया. यहाँ पे आपकी रिएक्शन कोऑर्डिनेट या फिर रिएक्शन प्रोग्रेस पे हम इसको बोल सकते हैं, और यहाँ पे आपकी एनर्जी. विदाउट कैटलिस्ट यहाँ पे ये है आपका आर रिएक्टेंट और ये है आपका पी प्रोडक्ट. विदाउट कैटलिस्ट अगर मैं बात करूं तो मान लेते हैं ये पाथ है. ठीक है, दैट मीन्स इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कुछ ये है ई ए. ये है विदाउट कैटलिस्ट. विदाउट कैटलिस्ट. ठीक है, और कैटलिस्ट डालते ही क्या होगा? कैटलिस्ट डालते ही ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना इसका गैप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. पहले ये इतना था और अब ये हो गया इतना. ठीक है, और ये किसके साथ में है? विद कैटलिस्ट. कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हुआ क्या? सिंपली एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई. एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी. दैट मीन्स जो रिएक्शन को प्रोग्रेस थी उसको क्या कर दिया इसने? डिक्रीज कर दिया. उसमें रेट कांस्टेंट पे किसी भी तरीके का अफेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ इक्विलिब्रियम अटेन करवाने में इसने क्या करी? हेल्प करी. दैट मीन्स यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो ऑप्शन कौन सा था? सी. ये तो क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया. ठीक है, और मैंने एक और बताया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करता है, तो सही बात है. इसने बोला है डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन. ये बात बिल्कुल सही है. एक और बात, रिड्यूस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन. देखो इस रिएक्शन में देखो यहाँ पे प्रोडक्ट से और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच का जो गैप है ना वो विद कैटलिस्ट और विदाउट कैटलिस्ट दोनों केस में क्या है? सेम है. दैट मीन्स ये जो डेल एच है ना इसको अफेक्ट नहीं करता, एंथैल्पी को अफेक्ट नहीं करता. और एक और बात, ये क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है. यहाँ क्या बोला है? इंक्रीज करता है. दैट मीन्स ऑप्शन डी भी क्या होगा? इनकरेक्ट होगा. और हमारे पास फाइनली जो ऑप्शन बी है ना ये हमारे पास करेक्ट निकल कर आएगा.
होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।